हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अंग्रेजीफाई। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ 71 ऐसे फिक्रात जो कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। यकीनन आप भी ये फिक्रात इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन उसको इंग्लिश में इस्तेमाल करना आपके लिए मुश्किल बन जाता होगा। सो ये लेसन एंड तक देखते रहिएगा और आप ये फिक्रात सीखने के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मज़ीद बेहतर इंग्लिश बोल पाएँ। अगर आप चाहते हैं कि आप इस लेसन को यानी इन सभी फिक्रात को एक पिक्चर की सूरत में हासिल करें, तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा और मैं आपको बता दूंगा कैसे इसको डाउनलोड करना है। अंग्रेजीफाई प्लेटफॉर्म पे इस तरह की मजीद वीडियोस अपलोड होती रहेंगी। सो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को अभी कर लें सब्सक्राइब और बेल बटन भी जरूर प्रेस कर लें। विदाउट टेकिंग फर्दर टाइम, लेट्स डाइव इनटू इट। सबसे पहला सेंटेंस, व्हाट टू कुक टुडे। व्हाट टू कुक टुडे, आज क्या पकाना है। व्हाट टू कुक टुडे, आज क्या पकाना है। डोंट मेक नॉइज, शोर ना करो। डोंट मेक नॉइज। शट द डोर आफ्टर यू। शट द डोर आफ्टर यू, जाते हुए दरवाजा बंद करते जाना। जाते हुए दरवाजा बंद करते जाना। हरी अप, आई एम वेटिंग फॉर यू। हरी अप, आई एम वेटिंग फॉर यू, जल्दी करो मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अगर आप इसमें एक थोड़ा एक्सप्रेशन पुट करोगे, हरी अप, आई एम वेटिंग फॉर यू, जल्दी करो मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। टायर इज फ्लैट और टायर इज पंक्चर, ये आप यूज करते हैं कि टायर पंक्चर है। टायर इज फ्लैट ये यूजुअली ब्रिटिश में ज्यादा यूज होता है और टायर इज पंक्चर्ड ये अमेरिकन में ज्यादा यूज होता है। सो आप इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, दोनों पाकिस्तान में समझे जाते हैं। आई एम फीलिंग स्लीपी, मुझे नींद आ रही है। आई एम फीलिंग स्लीपी, मुझे नींद आ रही है। आई एम एग्जॉस्टेड। आई एम एग्जॉस्टेड, ये आप उस वक्त यूज करते हैं जब कहना चाहते हो मैं बहुत थका हुआ हूं। आई एम टायर्ड आप यूज करते हैं जब कहना चाहते हो मैं थका हुआ हूं, लेकिन एग्जॉस्टेड का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा थका हुआ। इसके लिए आई एम वेरी टायर्ड भी यूज होता है, लेकिन एग्जॉस्टेड एक जरा अच्छा प्यारा वर्ड है। शी इज डूइंग हर हेयर। शी इज डूइंग हर हेयर, वो अपने बाल बना रही है। बाल बनाने की इंग्लिश होती है डू हेयर, ठीक है। अगर आप कहना चाहते हो कि वो अपने बाल बना रही है, शी इज डूइंग हर हेयर, वो अपने बाल बना रही है, अपने बाल संवार रही है। बेबी हैज रनिंग नोज, बच्चे की नाक बह रही है। बेबी हैज रनिंग नोज, बच्चे की नाक बह रही है। अगर आप कहना चाहते हो तुम्हारी नाक बह रही, यू हैव रनिंग नोज, तुम्हारी नाक बह रही है, उसकी नाक बह रही थी। ही हैड रनिंग नोज, उसकी नाक बह रही थी। सो डिपेंड करता है आप कौन से टेंस में बात करना चाहते हो। एक ही सेंटेंस होता है, उनको मुख्तलिफ टेंसेज में हम लेके जा सकते हैं। अगर आप ये वीडियो अभी तक चैनल सब्सक्राइब किए बगैर देख रहे हैं तो ऐसा फिर जाती है ना। डोंट पैनिक, घबराओ मत। डोंट पैनिक, घबराओ मत। What does अहमद do? What does अहमद do? अहमद क्या करता है, ठीक है। ये हम पूछना चाहते हो जब कि आजकल वो क्या कर रहा है, इसके लिए भी आप यूज करते हैं आजकल वो क्या करता है। What does अहमद do? आप ये भी कह सकते हैं What does अहमद do nowadays? आजकल अहमद क्या करता है। What do you do? तुम क्या करते हो। ये हम किसी की रोजमर्रा जो अभी उसकी जिंदगी में चल रहा है उसके बारे में पूछने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंडली, किसी का प्रोफेशन या उसकी जो जॉब होती है उसके बारे में पूछने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। What do you do? He is my chum. He is my chum. वो मेरा लंगोटिया यार है। लंगोटिया यार होता है यानी जो आपके बचपन का दोस्त हो, तो उसके लिए आप इंग्लिश में यूज करते हैं chum. He is my chum. वो मेरा लंगोटिया यार है। Please help me in wringing clothes. Please help me in wringing clothes. कपड़े निचोड़ने में मेरी मदद करें। Wringing clothes का मतलब होता है कपड़े निचोड़ना। Please help me, मेरी मदद करें in wringing clothes, कपड़े निचोड़ने में। Let's bask the fire. Let's bask fire और let's bask the fire, चलो आग सेकते हैं। सर्दियों का मौसम है, Let's bask the fire. It's too cold. Let's bask the fire. बहुत सर्दी है, चलो आग सेकते हैं। I feel like eating out today. I feel like eating out today. मेरा आज बाहर खाना खाने का दिल कर रहा है। Feel like और आगे ing वाली फॉर्म, ये एक स्ट्रक्चर है जिसका मतलब ये होता है कि मेरा ऐसा करने का दिल कर रहा है। I feel like eating out today. मेरा आज बाहर खाना खाने का दिल कर रहा है। I feel like going for a trip.
मेरा एक ट्रिप पे जाने का दिल कर रहा है। सो इसको आप यूज कर सकते हैं। शर्त क्या है, आपने पीछे आई फील लाइक लगाना है और आगे वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगानी है और आगे जो आप काम करना चाहते हो। ठीक है, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म और बाकी सेंटेंस आपका। देयर इज नो वे लेफ्ट नाउ, अब कोई रास्ता बाकी नहीं बचा। देयर इज नो वे लेफ्ट नाउ, अब कोई रास्ता बाकी नहीं बचा। आई एम डेड टायर्ड, आई एम डेड टायर्ड, मैं थक के चूर हो गया हूँ। डेड टायर्ड मतलब यूं बस एंड हो गया, मरने वाला हूं मैं। आई एम डेड टायर्ड। योर वॉइस इज ब्रेकिंग, योर वॉइस इज ब्रेकिंग, आपकी आवाज कट रही है। योर वॉइस इज ब्रेकिंग, राइट, आपकी आवाज कट रही है। आई एम बिजी, आई एम बिजी, मैं मसरूफ हूं। आई एम बिजी। She had arrived before I reached. She had arrived before I reached. मेरे पहुंचने से पहले ही वो आ चुकी थी। She had arrived before I reached. मेरे पहुंचने से पहले ही वो आ चुकी थी। Right? ये सेंटेंस आप कैसे बनाते हैं? इसमें आप एक पार्ट में पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं और बिफोर के बाद वाले पार्ट में आप यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट। ये थोड़ी ग्रामेटिकल चीज है, इस पर मैं अलग से आपके लिए एक लेसन जल्दी तैयार करूंगा, लेकिन फॉर द मोमेंट आप ये समझ लें कि इसके अंदर दो टेंसेस एक ही टाइम पे यूज हो रहे होते हैं मुख्तलिफ एक्शंस को शो करने के लिए, यानी एक काम होने से पहले दूसरा काम हो चुका था। राइस गॉट बर्न्ट बिफोर आई एंटर्ड द किचन। राइस गॉट बर्न्ट बिफोर आई एंटर्ड द किचन। मेरे किचन में दाखिल होने से पहले चावल जल चुके थे। अगेन वही सिनेरियो, एक काम होने से पहले दूसरा काम हो चुका था। राइट? एक बात याद रखिएगा, बहुत से लोग जो वर्ड एंटर है उसके बाद इन लगाते हैं, जैसे एंटर इन द रूम, एंटर इन द किचन। वो बिल्कुल गलत होता है। आपने एंटर के बाद डायरेक्टली उस जगह का नाम लिखना होता है जहां पे आप एंटर हो रहे थे, जैसे एंटर द रूम, एंटर द ऑफिस, एंटर द किचन, एंटर द हाउस। ठीक है, इस तरह करके आपने यूज करना होता है। आई एम सेटिस्फाइड, आई एम सेटिस्फाइड। वैसे तो आई एम सेटिस्फाइड का मतलब होता है मैं मुतमईन हूं, मैं मुतमईन हूं। लेकिन जब आप खाना खा रहे हो तो उस वक्त अगर आप ये सेंटेंस यूज करें आई एम सेटिस्फाइड, तो उसका मतलब होता है मेरा पेट भर चुका है, मतलब मैं जितना खाना खाना चाहता था उतना मैं खा चुका हूं। आई एम सेटिस्फाइड। ठीक है। आई एम स्टक इन अ ट्रैफिक जैम, मैं ट्रैफिक जाम में फंस चुका हूं या फंस गया हूं। आई एम स्टक इन अ ट्रैफिक जैम, मैं ट्रैफिक जाम में फंस गया हूं। प्लीज वेट फॉर मी, मेहरबानी करके मेरा इंतजार करें। प्लीज वेट फॉर मी, मेहरबानी करके मेरा इंतजार करें। It's 9:15, it's 9:15, 9:15 हैं। जब आपने बताना हो सवा यानी एक घंटा गुजरने के बाद अगले जब 15 मिनट गुजरते हैं उसको हम बोलते हैं सवा हो गए हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्वार्टर पास्ट। क्वार्टर यानी घंटे का चौथा हिस्सा, मतलब 15 मिनट। क्वार्टर, क्वार्टर पास्ट 9, 9 बज के कितने 15 मिनट, 9:15 हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे आप पास्ट लिखेंगे, उसके बाद आगे वो घंटा लगा देंगे जिसके बारे में आप बताना चाहते हैं। इसी तरह अगर आप कहना चाहते हो 8:45 बजे हैं, आप यूज करेंगे इट्स क्वार्टर टू 9, क्वार्टर टू 9। ठीक है, अब क्वार्टर तो सेम है, पहले पास्ट था मतलब बजकर इतने मिनट हो चुके हैं, अब टू आ गया मतलब बजने में इतने मिनट हैं, यानी 15 मिनट हैं। वेयर इज जनरल स्टोर, जनरल स्टोर कहाँ है। जब आप किसी भी लोकेशन के बारे में पूछना चाहते हो कि ये जगह कहाँ है, तो आप सिंपली कहते हैं वेयर इज जनरल स्टोर, वेयर इज ग्रोसरी शॉप, वट एवर यू वॉन्ट टू आस्क, आप यहाँ पे वो लिख देंगे। जब आप पूछना चाहते हो कि मुझे फलां चीज़ कहाँ पे मिलेगी, तो आप इस तरह का सेंटेंस यूज करते हैं, वेयर कैन आई फाइंड, वेयर कैन आई फाइंड हाउस होल्ड आर्टिकल्स, यानी मुझे घरेलू सामान कहाँ मिलेगा। बाय द वे, हाउस होल्ड आर्टिकल्स पे एक वीडियो मैं बना चुका हूँ जो कि इस चैनल पे अपलोडेड है, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको लिंक मिलेगा, वो वीडियो भी आपने ज़रूर देख लेनी है क्योंकि काफ़ी मज़े की वीडियो है और उसमें सभी घर में मौजूद चीज़ों के नाम बताए गए हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मुझे घरेलू सामान कहाँ मिलेगा, वेयर कैन आई फाइंड। तो जो भी चीज़ आपने पूछनी है, जैसे अगर आप कहना चाहते हैं वेयर कैन आई फाइंड गुड ट्राउजर्स, मुझे अच्छे ट्राउजर कहाँ पे मिलेंगे, वेयर कैन आई फाइंड, कहाँ मिल सकते हैं, कहाँ मिलेंगे। आई विल बी राइट बैक, मैं अभी वापस आया। आई विल बी राइट बैक, मैं अभी वापस आया। राइट, राइट बैक, अभी आया। कम विद मी, मेरे साथ आओ, कम विद मी। What did you say? आपने क्या कहा?
जब आपको समझ नहीं आती कि नेक्स्ट पर्सन ने क्या बात की तो आप यूज करते हैं व्हाट डिड यू से, आपने क्या कहा। डू यू नो व्हाट आई मीन, तुम जानते हो मेरा क्या मतलब है। डू यू नो व्हाट आई मीन, तुम जानते हो मेरा क्या मतलब है। डोंट वरी, डोंट वरी, परेशान मत हो, डोंट वरी। आई डोंट अग्री, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। आई डोंट अग्री, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। डिड यू गेट इट, क्या तुम्हें समझ आई। डिड यू गेट इट, क्या तुम्हें समझ आई। डू एज आई से, जैसा मैं कहता हूं वैसे करो। डू एज आई से, जैसा मैं कहता हूं वैसे करो। What do you need, आपको किस चीज की जरूरत है, आपको क्या चाहिए। What do you need, आपको किस चीज की जरूरत है। Please come as soon as possible, as soon as possible का मतलब होता है जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी मुमकिन हो। As soon, जितना जल्दी, as possible, मुमकिन हो। Please come as soon as possible, जितना जल्दी हो सके आ जाओ। Do it as soon as possible, इसे कर दो जितना जल्दी हो सके, ठीक है। सो ये है as soon as possible का मतलब, और इसके साथ आप पीछे वही एक्शन लगा देंगे जो आप जल्दी से जल्दी करवाना चाहते हैं। जैसे पॉलिश माई शू as soon as possible, जितना जल्दी हो सके मेरे शू पॉलिश कर दे। आई होप सो, उम्मीद तो यही है। जब कोई आपसे बात करता है कि मुझे तो इस तरह लगता है ऐसा हो जाएगा, और आप कहते हैं आई होप सो, मुझे भी यही लगता है, उम्मीद तो यही है। आई एडमायर योर वर्क, मैं आपके काम को सराहता हूँ, मैं आपके काम का मोतरिफ हूँ। आई एडमायर योर वर्क, ये आप तारीफ करने के लिए यूज करते हैं। आई एडमायर योर वर्क। कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। वॉट डू यू वॉन्ट टू डू, तुम क्या करना चाहते हो। वॉट डू यू वॉन्ट टू डू, तुम क्या करना चाहते हो। यू आर वेस्टिंग माई टाइम, तुम मेरा वक्त ज़ाया कर रहे हो। यू आर वेस्टिंग माई टाइम, तुम मेरा वक्त ज़ाया कर रहे हो। एन्जॉय योर सेल्फ, मज़े करो, चिल करो। एन्जॉय योर सेल्फ, जैसे शफकत महमूद ने हमें कहा ना, एन्जॉय करो, एन्जॉय योर सेल्फ। डू यू नीड एनीथिंग, क्या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है। डू यू नीड एनीथिंग, क्या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। डोंट मूव, हिलना मत। डोंट मूव। आर यू कमिंग विद मी, क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो। आर यू कमिंग विद मी, क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो। आई एम बिजी एट द मोमेंट, फिलहाल मैं मसरूफ हूँ। आई एम बिजी एट द मोमेंट, एट द मोमेंट आप यूज करते हैं फिलहाल, ठीक है। फिलहाल के लिए और भी बहुत से वर्ड हैं, लेकिन एट द मोमेंट एक आसान वर्ड है जो कि सबको समझ आ जाएगा। आई एम बिजी एट द मोमेंट, मैं इस वक्त मसरूफ हूँ, मैं फिलहाल मसरूफ हूँ। कैन आई आस्क यू समथिंग, कैन आई आस्क यू समथिंग, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। कैन आई आस्क यू समथिंग। When is the bus leaving, बस कब निकल रही है। When is the bus leaving, बस कब निकल रही है। Are you sure, क्या आपको यकीन है, क्या आपको यकीन है। Are you sure। I am sorry, I can't help you, मुझे अफसोस है मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। I am sorry, I can't help you। Forget it, भूल जाओ, हम किसी को कहते हैं कि यार वो बात भूल जाओ। Forget about it या forget it। I am sorry to interrupt you, मुदाखलत के लिए माफ़ी चाहता हूँ। जब एक से ज़्यादा लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और आप जाकर उनकी बात काटना चाहते हैं और अपनी को बात करना चाहते हैं, सो आप सबसे पहले एक अच्छा तरीका ये कि आप ये वर्ड यूज़ करें, I am sorry to interrupt you। I am sorry to interrupt you। How much is it, ये कितने का है। How much is it, ये कितने का है। They like each other, वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। They like each other। Where did you get it, तुम्हें ये कहाँ मिला। Where did you get it, तुम्हें ये कहाँ मिला। Must remind me, मुझे ज़रूर याद करवाना। Remind me का मतलब या remind का मतलब होता है कोई बात याद दिलाना, याद करवाना, ठीक है। Remind me, remind him, remind her, ये आप अपने यूज़ केस के मुताबिक इसको कर लेंगे। What is the weather like, मौसम कैसा है। What is the weather like, for example आपसे कोई पूछता है What is the weather like, और आप जवाब देते हैं It is sunny, It is cold, Are you kidding, तुम मजाक कर रहे हो। Are you kidding, तुम मजाक कर रहे हो। No, I don't want it, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। No, I don't want it। You are driving too fast, तुम बहुत तेज गाड़ी चला रहे हो। You are
ड्राइविंग टू फास्ट, तुम बहुत तेज गाड़ी चला रहे हो। टॉक टू यू टुमारो, कल बात होगी। टॉक टू यू टुमारो, कल बात होगी। स्टॉप मेकिंग नॉइज, शोर करना बंद करो। स्टॉप मेकिंग नॉइज, शोर करना बंद करो। आई कैन नॉट एग्री विद योर ओपिनियंस, मैं आपकी राय से इत्तेफाक नहीं कर सकता। ओपिनियन होती किसी की राय। आई कैन नॉट एग्री, मैं इत्तेफाक नहीं कर सकता। विद योर ओपिनियंस, आपकी राय से। इट्स अप टू यू, आपकी मर्जी है। इट्स अप टू यू, आपकी मर्जी है। वॉट इज गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। वॉट इज गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। आई हैव नो आइडिया, मुझे इस बारे नहीं पता। आई हैव नो आइडिया। हाउ लॉन्ग विल यू स्टे, आप कितनी देर रुकेंगे। हाउ लॉन्ग विल यू स्टे, आप कितनी देर रुकेंगे। तो आप अभी डिस्क्रिप्शन के अंदर जाएं और वहां पे आपको पीडीएफ की हेडिंग के साथ एक लिंक नजर आएगा, उस पर क्लिक करते ही आप इस लेसन का पीडीएफ हासिल कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। I'll be back with an other interesting video. Till then, take care. Allah Hafiz.